2014 से अभी वो कंगना जी ने कहा था कि देश आज़ाद हुआ है। हमें लगता है कि 2014 में ही देश फिर गुलाम हो गया। हम लोग गुलामी में जी रहे हैं मैडम। तो फिर आज़ादी कब मिलेगी अब? जी, आज़ादी कब मिलेगी? आज़ादी जब तक मोदी सरकार रहेगी आज़ादी नहीं मिलेगी। एक राजा का ये हक नहीं बनता कि हाथी चढ़ा के या गोलियां चलवा के या गाड़ियां, आजकल गाड़ियां चढ़ा के उन निहत्थे किसानों को रौंद दिया जाए। क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है और अगर लोग मारे जाएंगे, गाड़ी चढ़ा रहे हैं वो, तो ये मुद्दा बनेगा? क्या ये सब नहीं सोचा होगा? किसानों का दर्द लिए नहीं अभी तक, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं लिया अभी तक। 700 किसान बॉर्डर पे शहीद हो गया। हम लोगों को लगता है कि सरकार है कहाँ? सरकार तो है ही नहीं। अगर सरकार होती तो इतना जघन्य अपराध जो किया गया वो नहीं हो पाता। सरकार तो है मोदी। हर जगह बोर्ड पे आप देखिए लिखा है मोदी सरकार, योगी सरकार। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा है। सिख धर्म संघर्ष से निकला है और वो अन्याय के सामने कभी झुका नहीं है। उसकी शहादत हो जाए, वो शहादत हो जाएगी, कोई बात नहीं, अन्याय करोगे झुकेगा नहीं। अब जबकि आशीष टेनी 4 महीने से कुछ ज़्यादा जेल में गुजारने के बाद वापस आ गए हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये बहुत दुखद है कि हमारे किसान अंदर बंद हैं और आशीष मिश्रा ये बाहर आ गए हैं। दुखद है जी। एक विधायिका जी हैं वो कह रही हैं कि हमारा खाकर भूल गए, हमको वोट नहीं दे रहे। ये क्या इनके बाप का है? किसान पैदा कर रहा है और हमारे ही टैक्स से आप उनको अनाज दे रहे हैं। विधायिका जी अपने घर से नहीं ला रही, ना मोदी जी अपने घर से ला रहे हैं, ना योगी जी ला रहे हैं। हमारे पैसे का टैक्स और ये गरीब को जा रहा है। हमारा उगाया हुआ अन्न गरीब खा रहा है। तो इनको क्या दर्द हो रही है? विधायिका जी को क्या दर्द हुई? नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। लखीमपुर ज़िले में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ चुनावी हालचाल तो हम देखने आए हैं, लेकिन लखीमपुर की वो दर्दनाक घटना, या मैं कहूँगी सत्ता का जो दुरुपयोग देखने को मिला, वो भी किस हद तक जा सकता है। वो लखीमपुर की वो घटना जब किसानों के ऊपर, मासूम किसान जो अपने पेट के लिए, अपने रोज़ी रोटी के सवाल के लिए जो आंदोलन कर रहे थे, उनके ऊपर किस तरह से गाड़ी चढ़ा दी गई। तमाम तरह की कोशिशें की गई कि उस घटना को दबाया जा सके, लेकिन जब हर तरफ से वीडियो एविडेंस मिला, किसानों ने वीडियो फुटेज दिखाया हर तरफ से, हर एंगल से, कि किस तरह से उनके ऊपर बाकायदा सत्ता के अहंकार के चलते उनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गईं। उसके बाद हमने देखा किस तरह से जो केंद्र में मंत्री हैं, उनके बेटे आशीष टेनी, उनकी गिरफ्तारी हुई किसी तरह तमाम दबावों के बावजूद। और जब हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो ज़मानत पर बाहर आ चुके हैं, जिससे किसानों में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि इतने संगीन आरोपों के बाद भी किस तरह से उनको ज़मानत मिल पाई। सरकार ने अपना पक्ष क्यों ठीक से नहीं रखा, और जिसकी वजह से वो व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप है इतना गंभीर, वो कैसे बाहर आ सका। क्या चुनाव पर इसका असर पड़ेगा, या बीजेपी ओवर कॉन्फिडेंस में नज़र आ रही है कि टेनी के बाहर आने के बावजूद भी वो ये समझते हैं कि यहाँ पिछली बार चूँकि उनको तमाम सीटें मिल गई थीं, 8 में से 8 सीटें, तो उनको लगता है कि इस बार भी हम जीत जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर किसान नेता मौजूद हैं, मेरे साथ यहाँ पर वो चश्मदीद भी मौजूद हैं जिन्होंने उस पूरी घटना को, अक्टूबर की जो दुर्घटना हुई, उसको अपनी आंखों के सामने, अपनी नज़रों के सामने होते हुए देखा। मेरे साथ कुलवंत सिंह मौजूद हैं, बहुत स्वागत है आपका कुलवंत जी। मेरे साथ दिलबाग सिंह मौजूद हैं, जो आई विटनेस जिनका मैं जिक्र कर रही थी, जो चश्मदीद गवाह हैं, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। उनसे मैं पूछूंगी कि उस दिन क्या हुआ था और अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं जब आशीष टेनी बाहर आ चुके हैं। मेरे साथ सरदुल सिंह बाट जी मौजूद हैं। सरदुल सिंह बाट जी समाजवादी पार्टी से अफिलिएटेड हैं, वरिष्ठ ज़िला उपाध्यक्ष हैं और किसान नेता भी हैं। इसके अलावा मेरे साथ मौजूद हैं अमनजीत सिंह जी, आपका भी स्वागत है। और मेरे साथ मौजूद हैं लखबीर सिंह बिट्टा जी। तो हमारे साथ सरदुल जी के अलावा बाकी लोग जो हैं वो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए हैं। आपको मालूम है कि जो पूरा किसान आंदोलन था, वही कई जो लीडिंग जो फार्मर्स एसोसिएशंस थी, उन्होंने उसको आगे बढ़ाया। और उत्तर प्रदेश से ख़ासकर हमने देखा कि जो भारतीय किसान यूनियन था, उसने इसका नेतृत्व किया। उसी के किसान नेता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहती हूँ दिलबाग जी, कि अब जबकि पहला सवाल तो मैं यही पूछूंगी कि अब जबकि आशीष टेनी 4 महीने से कुछ ज़्यादा जेल में गुजारने के बाद वापस आ गए हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रक्रिया की हमारे जो वकील थे, बहस उन्होंने की, ऑनलाइन बहस हुई थी। उसमें बहस करने के बाद उसने, हमारे वकीलों ने ये पक्ष रखा कि हमारी जो ऑनलाइन बहस उसमें डिस्कनेक्ट होगी, नेटवर्क कटने के चक्कर में मेरी सुनवाई नहीं हो पाई। उसके बाद उन्होंने एप्लीकेशन डाल रखी थी
उस पर भी 18 तारीख लगी थी, उससे पहले इन्होंने निर्णय ले लिया कि इनको छोड़ा जाए। अभी हमारे किसान बेचारे 4 किसान अभी जेल में बंद हैं। वो किसानों को जो कातिल है वो पहले छूट के बाहर आ गया। बड़ी दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या समझ में आया कैसे क्या जो हमारे आपके किसान जो साथी हैं वो किस आरोप में बंद हैं? जो घटना वहाँ मौके पर हुई थी उसमें जो भाजपा के जो कार्यकर्ता थे वो मारे गए थे उसमें। वो घटना कैसे हुई, क्योंकि एक्सीडेंट गाड़ी हुई है, एक्सीडेंट में वो गाड़ियाँ जैसे पलट गई हैं, पलटने के बाद जो कुछ उसमें ख़त्म हो गए उनके कार्यकर्ता, उनका आरोप लगा दिया कि इन्होंने मारा है। तो उसी बेस में किसान हमारे बंद हैं, 4 किसान जो 7 बंद थे लेकिन 3 छोड़ दिए गए हैं और 7 भी किसान हमारे बंद। तो आपको क्या लगता है कि सरकार ने ठीक से इसमें अपना पक्ष नहीं रखा? 5000 पेजेस की चार्जशीट दायर हुई और 4 महीने के अंदर जमानत हो गई। अब कोर्ट को तो गलत नहीं ठहरा सकते हैं, क्योंकि हमारे वकील जो लखीमपुर खीरी के वकील थे, माननीय वकील जितने थे टोटल, उनके पक्ष में 32 वकील खड़े थे। मतलब जो भी अच्छे वकील थे सब उसमें खड़े हो गए। हमारे जो वकील थे वो अच्छे से वो बहस नहीं कर पाए, इसलिए वो थोड़ा दोषी बाहर आ गया। केस आपका कमज़ोर पड़ गया। जी, एक दिलचस्प बात और है, दर्शकों को शायद नहीं, मुझे मालूम कितने लोगों को पता है कि ये बड़ी ही यूनिक अपने आप में अनोखी जगह है लखीमपुर, जहां लगभग 1 लाख के आसपास 95,000 माना जाता है कि सिख लोग रहते हैं। और ये उत्तर प्रदेश की 6-6.5 लाख जो आबादी है किसानों की, उसमें सबसे बड़ी आबादी यहाँ लखीमपुर में है। यहाँ खेती का काम करते हैं सिख, और एक ज़माने पहले, कई दशक पहले यहाँ आकर बस गए थे, और फिर उन्होंने यही, और तभी से वो यहाँ पर खेती बाड़ी का काम करते हैं। और इसीलिए यहाँ पे हमने आंदोलन का जो एक रूप देखा, यहाँ पर भी देखा, भारतीय किसान यूनियन के मातहत उनके अंडर यहाँ पर ये आंदोलन चला। मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो बात यही है, जो कि ताज़ा खबर यही है कि भाई उन्हें ज़मानत मिल गई है 4 महीने के से कुछ ज़्यादा गुजारने के बाद जेल में। किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ऐसा है ना, सर्वप्रथम तो मैं ये बात करना ये चाह रहा हूँ कि ये लोग शांति तरीके से आंदोलन कर रहे थे, अपनी मांग रखने वहाँ पे गए थे। तो सबसे पहले मैं जड़ में जाता हूँ कि इनके जो पिताजी ने, टेनी जी ने वहाँ पे जाकर एक बयान दे दिया, वो उनको ऐसा बयान इस गरिमामय पद पे होते हुए, गृह राज्य मंत्री होते हुए, उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। 2 मिनट में मैं ये कर दूंगा और मैं पूरा भड़काऊ बयान का जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने दे दिया। ये भड़काऊ बयान उनको नहीं देना चाहिए था। ये उन्होंने अपनी पद की गरिमा को गवाया है, अपना गंभीरपन नहीं, उन्होंने अपना हल्कापन साबित किया है। और उसके बाद भी यदि वो बयान उन्होंने दे दिया था, जबान कहीं उनकी थिपक गई थी, तो उनको उस बयान के पक्ष में सफाई दे देना चाहिए थी। जब उन्होंने सफाई नहीं दी तो लामुहाला था कि देश में आंदोलन चलते रहे हैं। अंग्रेज़ों के, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ज़माने में भी आंदोलन, तो जनता में आक्रोश था, जनता ने आंदोलन किया, अपनी शांतिपूर्वक बात रख रहे थे, कोई उनके पास डंडे असलहे कोई कुछ नहीं था। जो आदमी किसी घर पे धावा बोलता है जाके, सर्वप्रथम वो दोषी होता है। और बचाव में जो आदमी इधर से अपना बचाव करता है वो दोषी नहीं होता। भाई हमें अभी मारने को लगेगा तो मैं इसे हाथ करूँगा, तो मैं तो दोषी नहीं। जब मारने लगा तो मेरे पास हाथ, भैया ना मारो, मैं तो हाथ ही उठाऊँगा। तो ये उन्होंने जो गाड़ियाँ चलाने का, या वहाँ पे जो भी उन्होंने कुचला किसानों को, निहत्थे किसानों को मारा, ऐसा ये लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में बहुत ही निंदनीय है। जितनी हम इसकी निंदा कर सकें स्वतंत्र भारत में, उतनी ही कम है। ऐसा कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा था, इसलिए वो जो है बचा के भाग रहे थे। उनकी जान को मैडम खतरा था, उनकी जान को जो गाड़ियां लेके आ रहे थे। जब इन लोग निहत्थे अपनी बात रख रहे थे, आंदोलन हो रहा था, तो उनको खतरा किस चीज़ से था? भाई उनके पास कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं, गाड़ियाँ वो लेकर के आए, गाड़ियाँ आँखें मीच करके, आक्रोश में आ करके अपने पद का दुरुपयोग करते हुए, अपने पिताजी की पावर का दुरुपयोग करते हुए, अहंकार में चूर हो करके गाड़ियों को एक्सीलेटर दाब के रौंदने का काम शुरू कर दिया। ये तो वो ताज़ा याद करती कि जब अंग्रेज़ों की सरकार थी तो पंजाब में जलियांवाला बाग में ब्रिटिश उस डायर ने घोड़े दौड़ा दिए थे और फायरिंग करके कितने निहत्थे किसानों को मारा था। जो एक कुआं था वो कहाँ कुआं पड़ गया था। ये तो उससे भी ज़्यादा भयंकर इन्होंने ये कार्य किया।
बड़ा ये गलत कार्य किया, ये इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। तो एक राजा होता है दुनिया के भले के लिए, दुनिया मजलूमों की रक्षा के लिए और सब लोगों की ऊंचे नीचे गरीब मजबूरों की मदद करने के लिए। जिसने उनको समर्थन किया है या नहीं किया, सबकी सपोर्ट करता है, सबकी मदद करता है। एक राजा का ये हक नहीं बनता कि हाथी चढ़ा के या गोलियां चलवा के या गाड़ियां, आजकल गाड़ियां चढ़ा के उन निहत्थे किसानों को रौंद दिया जाए। ये आंदोलन दिल्ली में भी चला, 700-750 किसान वहाँ पे शहीद हुए। ऐसा तो जो राजधानी वहाँ नहीं किया गया, किसी ने गाड़ी नहीं चढ़ाई गई, रोडें खोद दी गई, पाटा गया, निकाला गया, समझाया गया, निकाला गया, समझाया गया। तो आप ये कह रहे हैं कि ये पुराने ज़माने में जो राजा हाथी चढ़वा दिया करते थे उसकी मिसाल आप दे रहे हैं? बिल्कुल मैं दे रहा हूँ, वही वाली बाबे पुरानी वाली मिसाल है ये। तो इन्होंने जो किया है, एक वही वाली कहावत आ जाती है कि विनाश काले जब विपरीत बुद्धि हो जाती है तो ईश्वर विपरीत की तरफ ले क्या जाता सत्ता का अहंकार था? उन्हें लगता था कि ये भी करके वो निकल जाएंगे, कोई फर्क नहीं है। पड़ेगा। अत्यधिक सत्ता का अहंकार, अहंकार ना कहा जाए, सत्ता का अत्यधिक अगर अहंकार ना होता तो उन बड़बोले शब्दों का वहाँ पे प्रयोग नहीं करते। और सिख कौम एक ऐसी कौम है जो संघर्षों से निकली है। सिख कौम संघर्षों से निकली है और सच्चाई पे हमेशा उसने युद्ध किया है। पुराना इतिहास औरंगजेब बादशाह से निकाल करके देख लिया जाए कि सिख धर्म संघर्ष से निकला है और वो अन्याय के सामने कभी झुका नहीं है। उसकी शहादत हो जाए, वो शहादत हो जाएगा, कोई बात नहीं, अन्याय करोगे झुकेगा नहीं हो। तो इन्होंने अन्याय किया, अब जैसा इन्होंने किया रह गए। यहाँ पे जमानत होने की बात, मैं ये देखता हूँ कि छोटी छोटी धाराओं में 2-2, 2.5, 3-3 साल हो जाते हैं, लोगों की बेलें नहीं हो पाती, लोग बाहर नहीं आ पाते। इतना जघन्य अपराध करने के उपरांत, खुलेआम गाड़ियाँ चढ़ाने के उपरांत 5-6 किसानों की, 8 लोगों की हत्या हुई है। जो भी मरे सारे मेरे भाई थे, वो हिंदुस्तान वासी थे। तो ये हत्या करने के बाद में 4 महीने में वो लड़का बाहर आ गया। तो कानून का मजाक है ये, तो मैं तो कहूँगा कि कानून का मजाक है ये। और कहीं ना कहीं सरकार की निगाह के अंदर ये बसा हुआ है कि हम इनको, सरकार की नैया डूब रही है, उनका सूरज अस्त होने वाला है। ऐसा लग रहा है आपको? लग रहा है। अभी 2 चुनाव में देख चुका हूँ, 113 सीटों पे चुनाव जो हुए हैं, 80 के ऊपर हमारी जा रही है। समाजवादी पार्टी, अखिलेश जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की पार्टी, साइकिल हमारी। तो ये इन्होंने सोचा कि वहाँ से तो हमारा लोग नाराज़ हो रहे हैं, इनको हम बाहर निकाल लें और बेल इनकी हो जाए, और बेल होने के बाद में हो सकता है कि जनता की सहानुभूति मेरे साथ जुड़े। ऐसा होने वाला नहीं है। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं। लखीमपुर को चीनी का कटोरा कहने वाले और इसी मैदान में कहने वाले मोदी जी हाथ उठवाने वाले कि 14 दिन में हम भुगतान करा देंगे। और मेरी समझ में आज 5-6 साल हो गए किसी किसानों का पेमेंट नहीं करा पाए। मुझे ये बताइए कि आपको लगता है कि जो किसान थे, खासकर आपकी बिरादरी के बाहर भी, क्या उन लोगों ने आपका साथ दिया? क्या आपको लगता है कि उनके लिए भी एक ये भावनात्मक मुद्दा बना, या आपको लगता है कि आपको अलग थलग कर दिया गया? जी नहीं, सारे किसान एकजुट रहे। और अभी आपने एक बात उठाई थी सरकार की, हम लोगों को लगता है कि सरकार है कहाँ? सरकार तो है ही नहीं। अगर सरकार होती तो इतना जघन्य अपराध जो किया गया वो नहीं हो पाता। और अगर भारत सरकार होती हमारी तो जो 700 किसान वहाँ शहीद हुए दिल्ली में, वो नहीं हो पाते। सरकार तो है मोदी, हर जगह बोर्ड पे आप देखिए लिखा है मोदी सरकार, योगी सरकार। ये क्या है? ये डेमोक्रेसी का मजाक उड़ाया जा रहा। इन लोगों ने देश को 50 साल पीछे कर दिया। जो हम लोग अपनी मेहनत से, किसान मजदूर व्यापारी अपनी मेहनत से जो आगे लेके आया था, इन लोगों ने सब कुछ उस भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया इसको। किसानों का ये हाल है, 1940 रुपये में धान है और 1100 रुपये में। और अभी 11 तारीख को मैंने 4 नवंबर को धान बेचा था, 11 तारीख को, ये 11 फरवरी को मेरा पेमेंट आ रहा है। सरकार है कि हम लोगों को तो सरकार दिखाई नहीं दे रही। सरकार नहीं है। जी जी, लेकिन सरकार कानून ला रही थी, वो कह रही थी कि किसानों की बुरी हालत है, हम उसे सुधारना चाहते हैं। फिर उन्हें लगा कि तो बहुत बड़ा आंदोलन हुआ तो उन्होंने वापस भी ले लिया। तो एक तरह से आपका ध्यान तो रखा सरकार ने? नहीं, ध्यान क्या रखा। 2006 में बिहार में यही जो MSP थी, ये सब वहाँ पे बंद कर दी मंडियाँ। और वहाँ का जो 4, 5, 7 एकड़ का जो किसान है, वो पंजाब में या बॉम्बे या गुजरात में वहाँ जाके मजदूरी कर रहा है, बर्बाद कर दिया।
वहाँ से सारा धान जो है 5-6 रुपये कुंटल में वहाँ जा रहा है, कभी पंजाब जा रहा है, कोई हरियाणा भेज रहे हैं, और ये सब इनके जो बिचौलिए हैं वो सब खा रहे हैं। हम लोगों को सरकार कहीं पर नज़र नहीं आई। और 2014 से अभी वो कंगना जी ने कहा था कि देश आज़ाद हुआ है। हमें लगता है कि 2014 में ही देश फिर गुलाम हो गया। हम लोग गुलामी में जी रहे हैं मैडम। तो फिर आज़ादी कब मिलेगी अब? जी, आज़ादी कब मिलेगी? आज़ादी जब तक भारत सरकार नहीं आएगी, जब तक मोदी सरकार रहेगी, आज़ादी नहीं मिलेगी। भारत सरकार आएगी, जब भारत सरकार लिखा जाएगा तब आज़ादी होगी। भारत सरकार तो ख़त्म कर दी गई, भारत सरकार है ही नहीं। मोदी सरकार भारत सरकार नहीं है? जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, वो कैसे है? हम भारतवासी हैं, मोदीवासी थोड़ी हैं, हम भारतवासी हैं। हमें भारत सरकार चाहिए। तो आपको लगता है कि जो उस दिन की घटना हुई वो सत्ता के अहंकार का एक ऐसा उदाहरण था जिसको कि पूरी देश ने, पूरी दुनिया ने देखा? अब इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है? इससे ज़्यादा नीचता क्या हो सकती है? शिवराज सिंह चौहान जी का एक मैंने चुनाव से पहले मैंने देखा था, उसने बात कही थी कि जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो इनका विवेक मर चुका है, ये विवेकहीन हो चुके हैं। इनके पास एक ही वो बचा है कि बांटो राज करो, हिंदू मुस्लिम। अभी चुनाव चल रहे हैं, कहीं पे ये सिख हिंदू कर रहे हैं, कहीं पे हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, कहीं पे ये लोग गौतम को और पंडित को, ये सब ऐसे कर रहे हैं कि बिरादरी को लड़वा रहे हैं। अभी तो हिंदू मुस्लिम का मुद्दा है, अभी ये हर बिरादरी को, अभी अगर ये 5 साल और आगे हर बिरादरी को लड़वाएंगे। जितनी बिरादरियां हैं हमारे यहाँ पे सबको ये लड़वाएंगे, अलग अलग करेंगे। और आप आएंगे इनकी साजिश में जो ये बोल रहे हैं? जी नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम लोग तो समझ आ चुकी है हम लोगों को। तो आप ये जरा गाँव में जाके तो देखें, ग्रामीणों में इनका क्या हाल है। कहीं पे इनकी कोई सुनता नहीं है, इनको भगाया जा रहा है। चुनाव में खमियाजा भुगतना पड़ेगा? बिल्कुल, ये जा रहे हैं, और ये थोड़े दिन के लिए नहीं जाएंगे, ये अब 10-20-50 साल के लिए जाएंगे। नहीं लगता आपको? जी, मुझे लगता है हम लोग, जब तक हम लोग हैं क्रॉस होने वाले तो आगे क्या नहीं आ पाएंगे लोग। 50 साल हम लोगों की ज़िंदगी हो गई है, उम्र हो गई है। अब आगे हमें लगता है अपनी लाइफ में हम इनको नहीं देख पाएंगे। आपसे एक बार मैं पूछ लेती हूँ कि जो पूरी वो घटना है उसके वीडियो तो हमने देखे, लेकिन हम किसी ऐसे किसान से, जैसे आपसे, आप आई विटनेस थे, क्या हो रहा था उस समय जब आप वहाँ थे? क्या लगता है आपको, क्या ऐसा हो सकता है, ये भी एक संभावना हो सकती है कि किसानों के गुस्से को देखकर वो नर्वस हो गए हों और गाड़ी अपनी ले जाकर अपने बचाने को अपनी कोशिश कर रहे हों? मैम ऐसा ना, जब ग्राउंड था, एक कॉलेज का ग्राउंड था, उसी में सब धरना शांतिपूर्वक चल रहा था। रूट उनका जो मंत्री जी आना था, उनका रूट डाइवर्ट कर दिया गया। तो डाइवर्ट हो गया तो प्रशासन कहने लगा रूट डाइवर्ट हो गया, मंत्री जी इधर नहीं आएंगे। तो उसके बाद जो पदाधिकारी वहाँ मौके पे जो थे, जो संचालक महोदय थे वहाँ, उन्होंने कहा कि इस रूट पे नहीं आना है, तो अब इसमें सभा समाप्त कर दी जाए। तो सभा समाप्त करने के बाद हम लोग रोड पे निकल रहे थे, पीछे से गाड़ियाँ सब आई, पीछे से रौंदा गया सबको, किसानों को। सामने सभा समाप्त हो चुकी थी, कोई नारेबाजी, कोई गुस्सा ऐसा नहीं हो रहा? ना, कोई गुस्सा नहीं, कोई नारेबाजी नहीं। पीछे से गाड़ियाँ तिकुनिया साइड से आई और किसानों पे चढ़ाती हुई निकल गई। और डिस्प्लेंस जो गाड़ी हुई तो साइड में जितने किसान बेचारे थे, कुछ तो गाड़ी दब गए नीचे गाड़ी का के। और जो अंदर जो उनकी डेथ हुई है, जो आदमी कार्यकर्ता थे, वो गाड़ी पलटने से उनकी हुई है, वो कोई मार पीटने से नहीं। ये बड़ी हैरानी होती है, क्या उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये सब कुछ हो रहा है और अगर लोग मारे जाएंगे, गाड़ी चढ़ा रहे हैं वो, तो ये मुद्दा बनेगा? क्या ये सब नहीं सोचा होगा? किसानों का दर्द ये नहीं है अभी तक, प्रधानमंत्री मोदी जी ने नहीं लिया अभी तक। 700 किसान बॉर्डर पे शहीद हो गया, 8 किसान हमारे यहाँ शहीद हो गए। किसान ही वो भी, जो जितने 3 कार्यकर्ता, वो भी किसान ही थे, छोटे बेचारे। उनको पता नहीं था कि घटना पे ऐसा काम हो जाएगा। उनको ये नहीं पता था कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं इनको। किसान जो साथ में बैठे थे गाड़ी में, उनको ये नहीं पता था कि कहाँ लेके जा रहे हैं। वो तो अचानक साथ चले आए वो लोग। तो सब ये सोचने की बात है। और बताइए, 3 महीने के बाद मंत्री जी का बेटा बाहर आ गया, 302 और 300 कई धारों में। और दूसरी बात यह है कि मंत्री जी को रिज़ाइन नहीं देना पड़ा, पूरे देश में बवाल हुआ, इतना दबाव हुआ, उसके बावजूद भी हमने ये नहीं देखा कि उनका कोई रेजिग्नेशन होता। 120 बी में खुद मुलजिम है वो, और उनको पद से हटाने के लिए प्रयास किया बहुत, और अब प्रयास चल रहा है, प्रयास जारी है। जब तक मंत्री जी का इस्तीफा नहीं होगा तब तक प्रयास हम लोग का रहेगा। इस्तीफा देने की बात तो दूर की रह गई, मंत्री जी का बेटा खुद बाहर आ गया, बहुत शर्म की बात है। बहुत अहंकार इनको है कि हम मंत्री जी बेटे के बाहर आ गए। बहुत ये झूठ बोलने की सरकार है। इन लोगों ने हर मुद्दे पे झूठ बोला है। भाई और भाई को ला करके तोड़ करके राजनीति करने की इन लोगों की इच्छा रही, लेकिन अब जनता भोली भाली जान चुकी है। अब इनके बहकावे, इनकी बातों में, छलावे में इनके नहीं आने वाला कोई है।
ये सब घड़ियाली आंसू बहाते हैं, जनता को लड़ाते हैं, राज करते हैं। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। मैडम एक बात और, एक बात, अभी एक मैं वीडियो क्लिप देखी थी हमने, एक विधायिका जी हैं वो कह रही हैं कि हमारा खाकर भूल गए, हमको वोट नहीं दे रहे। ये क्या इनके बाप का है? किसान पैदा कर रहा है और हमारे ही टैक्स से आप उनको अनाज दे रहे हैं। विधायिका जी अपने घर से नहीं ला रही, ना मोदी जी अपने घर से ला रहे हैं, ना योगी जी ला रहे हैं, हमारे पैसे का टैक्स, और ये गरीब को जा रहा है, हमारा उगाया हुआ अन्न गरीब खा रहा है। तो इनको क्या दर्द हो रही है? विधायिका जी को क्या दर्द हुई? आप इस बारे में बात करना चाहते हैं कि क्या प्रतिक्रिया है आपकी? अब आशीष टेनी बाहर आ गए, क्या क्यों लगता है, आपको लगता है कि सरकार ने ठीक से पक्ष नहीं रखा, उनको बचाने का काम किया? सरकार ने उनको बचाने का मैम काम किया है, जबकि हमारे जो 4 किसान हैं वो भी जेल में बंद हैं, जो हमारी समझ से तो निर्दोष है। मैम उन्होंने जो वहाँ पर किया है अपने बचाव के लिए हमारे किसानों में किया है, ये बहुत दुखद है कि हमारे किसान अंदर बंद हैं और आशीष मिश्रा ये बाहर आ गए हैं। दुखद है जी ये। आप ये कह रहे हैं कि जो किसान थे वो अभी जेल में बंद हैं और जो आरोपी था वो बाहर आ चुका है। क्या आपको लगता है कि इससे चुनाव को प्रभावित करने का वो काम करेंगे आशीष टेनी? नहीं मैम, प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, ये उनकी समझ होगी, लेकिन जो किसानों के साथ हुआ है, जो बीजेपी की सरकार में 700 प्लस किसान शहीद हुए हैं, पूरे अपने यूपी में भी शहीद हुए हैं, अपने गाजीपुर बॉर्डर में भी शहीद हुए हैं, ये किसानी चुनाव पर बहुत ज़्यादा असर उन पर पड़ेगा, वो लो जाएंगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो साफ तौर पे देखिए कि बहुत मुकाबला जो है यहाँ पर दिलचस्प हो गया है लखीमपुर खीरी में, कि क्या पिछली बार जो 8 की 8 सीटें मिली थी, इस बार क्या किसान आंदोलन का असर पड़ेगा, जो दुर्घटना हुई जो अक्टूबर के महीने में उसका असर पड़ेगा, सत्ता के अहंकार का जो बहुत बदसूरत चेहरा हमने देखा उसका असर पड़ेगा, या वाकई आपको लगता है कि जनता एक तरफा ये सोचती है कि जो हिंदुत्व का एजेंडा है, जो धार्मिक विभाजन का एजेंडा है, वो इस सब पर भारी पड़ेगा? 10 मार्च को ये पता लगेगा। शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।